ये माया हमसे छूटती नहीं है। जैसे ही इस चर्चा से, इस शोभा से, चितवन से खड़े हो जाते हैं, तुरंत ही माया हमें अपने आगोश में भर लेती है कि आजा बेटा, कहां चला गया था। और फिर हम माया के होकर रह जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि इतना सुख देने के बाद दिल के भीतर ये संसार कैसे रह सकता है। हर एक सुंदर साथ की ये मनोव्यथा है। फिर अपने आप को कोसने लगते हैं, अपनी कमियां गिनने लगते हैं। ये भी अभी मेरे मन बल नहीं कर पा रही, मैं अपने आप को हम गुनहगार मान रहे हैं कि इतना सुख मिलने के बाद भी मैं उसमें डूब क्यों नहीं जाती। इतना सुख देने के बाद मेरी नजर फिर क्यों फिरती है वापिस। तो धनी जी यही बात कह रहे हैं, थके इलम दिया अपना, जो आया इश्क बखत। ये इलम दिया ही इस वास्ते है कि हमारे अंदर इश्क भर जाए। बिना इश्क ये इलम समझ नहीं आना है किसी को। बिना लगाव किए ये कोई बातें थोड़ी है, किससे कहानियां थोड़ी है। अपने घर की अपनी बातें हैं, अपने सुखों की बातें। ये बातें बिना प्रेम किए, बिना प्रेम उपजे समझ में नहीं आने वाली। और इलम इश्क उपजाने के लिए है। इलम का काम ही यही है कि प्रीतम की पहचान होने के बाद प्रीतम की तरफ लगाव न हो जाए तो ये इलम इलम नहीं है। यदि ये शब्द सुनने के बाद प्रीतम की ओर हम खींचे न चले जाएं तो ये शब्द बेकार है मेरे वास्ते, कोई काम के नहीं है। ये इल्म इतना बलशाली है कि हमारे दिल में इश्क पैदा कर लेता है। दिल को अर्श कर दिया, प्रीतम आकर बैठ गए, अर्श की सारी शोभा दिल में बस गई। ये इल्म से हुआ। और इतना होने के बाद इश्क न देवे बढ़ने, ऐसे किए हृदय सखत। बाकी इश्क बढ़ जाए तो तन छूट जाए। इश्क आने के बाद तन रह कैसे सके। ऐसे हृदय किए सखत हमें इतने कठिन हृदय के कर दिए कि इतना सुख लेने के बाद, ये बात सारी दिल में बस जाने के बाद भी हम बातें कर रहे हैं। धिक्कार है मुझे। ये कहने के लिए मेरा तन वजूद अभी खड़ा है। कैसे शब्द मुख से निकलेंगे। सुख सुख का कोई वर्णन थोड़ी होता है। प्रीतम के संग ली हुई की हुई लीलाओं का वर्णन कैसे करें। वर्णन करने के लिए वजूद खड़ा कैसे रह सके। ये वर्णन करने के लिए दिल को सख्त कर दिया प्रीतम ने। बाकी तो इश्क आवे तन उड़ जाए, रह ही न सके इस संसार में, वजूद का कोई अस्तित्व ही ना रहे।
क्यों ये शब्द का ये वर्णन कैसे कर रहे हैं हम? मुख से शब्द कैसे निकले? ये सुख क्या ऐसा वैसा है? हमें हमारे दिल को इतना सखत कर दिया। क्यों? ताकि हम अर्श का सुख ले सके। प्रीतम और अधिक सुख लेना चाहते हैं और अर्श की मेरे मूल स्वरूप को इस खेल की लज्जत ना चाहते। ये वजूद चला जाए तो परात्म को खेल का सुख देखना बंद हो जाए तो कैसे सुख ले पाए? दोनों तरफ का सुख प्रीतम दे रहे और इस वास्ते इस दिल को सखत कर दिए है ताकि हम अर्श के सुखों की लज्जत ले सके और अधिक क्योंकि ये सुख है ही ऐसे कि कोई तृप्त ही ना हो सके। यदि संसार के सुखों से हम तृप्त नहीं होते तो अर्श के सुखों से कैसे तृप्त होंगे? और अधिक सुख लेने की इच्छाएं और प्रकट होगी। जमुना जी का सुख लिया तो पुखराज का सुख लेने की चाहत हो जाएगी। पुखराज का सुख दिल में भर लिया तो फुलबाग का सुख लेने की चाहत होगी। और एक से सुख दूसरा अधिक 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 सुख मिल रहा, चाहते पूरी कैसे होगी? और धनी हमें खुले दिल से इस सुख दे रहे हैं। जो जोरा करे इश्क तन मोमिन देवे उड़ाए। एक पल के लिए भी एक तन यहाँ पे न रह सके, यही तो बारीकियां है इश्क और इल्म की। यही गुजराज है, यही अर्श की बारीकियां है कि अर्श के सारे सुखों की लज्जत देने के बाद भी इस तन को प्रीतम ने खड़ा रखा है। आगे कह दिया उन्होंने, इश्क इल्म बारीकियां दिल जाने अर्श मोमिन। ये अर्श की बारीकियों को हम रूहों के अलावा और कौन जान सकता है? और किसे शोभा दिल में आएगी? हो सकता है कोई बुद्धिमान हो और इस शोभा को कंठस्थ कर ले, हो सकता है, लेकिन इस शोभा से मिलने वाले सुखों को कैसे कंठस्थ करे? सुख थोड़ी कंठस्थ होते हैं, सुख तो अनुभूति की बात है। इन हौज कौसर में जिलने का जो सुख है वो कैसे मिलेंगे? उस पशु पंछियों की असवारी का जो सुख है, लज्जत कुछ और होती है, वर्णन करना कुछ और बात होती है। ये लज्जत प्रीतम हमें दे रहे हैं। वर्णन करने से लज्जत बढ़ती जाएगी, लेकिन जिसके दिल में लज्जत आ जाती है वो इश्क का स्वरूप है। खाली वर्णन नहीं, वर्णन के साथ लज्जत। प्रीतम के संग की हुई उसी स्थान की लीलाओं का वर्णन, और वो लज्जत दिल में आ जाए। जो जागी होए हक हुक्मे, ये लज्जत किसे मिलेगी?
जो जागी होए हक हुक्म, प्रीतम के हुक्म से। इस इलम ही तो हुक्म है प्रीतम का, कोई और हुक्म थोड़ी आने वाला है, ये हुक्म ही तो आया है। इसके एक एक शब्द मेरे प्रीतम का हुक्म है, एक एक शब्द मेरे प्रीतम का आदेश है, एक एक शब्द मुझे प्रीतम की ओर खींच रहा है, यही हुक्म। कोई और हुक्म क्या आएगा? हम इंतजार में हैं कि प्रीतम का हुक्म होगा तो रूह जागेगी, प्रीतम का हुक्म होगा तो वाणी मंथन करेंगे, प्रीतम का हुक्म होगा तो चितवन करेंगे। तो ये क्या है? इससे और अधिक क्या हुक्म चाहिए आपको? क्या लाठी लेकर आवे हुक्म बजाने के वास्ते? वो तो काम है नहीं मेरे प्रीतम का, वो तो सत सुख के दाता, तो लाठी वाला काम उनका नहीं है। ये हुक्म ही तो हमें प्रीतम की ओर खींच रहा, ये हुक्म ही हमें काय लज्जत आवे अर्श तन, उसके दिल में अर्श के इन सुखों की शोभा, सुख का आनंद बस जाता है। अर्श तन परमधाम में जो हमारा मूल स्वरूप है, वो जो सुख लेता है, वो सुख की लज्जत यहाँ पे पहुंच जाती है। प्रीतम के साथ ये हंसी मजाक, ये प्यार मोहब्बत, लड़ना झगड़ना, हंसना खिलना कूदना फांदना, यही तो सारी लज्जत है। कोई सीधी सादी बात नहीं है अर्श में जाके प्रीतम के सामने हाथ झुके खड़े हो गए, जी प्रणाम रज जी। ये लज्जत तो थोड़ी है। अरे लज्जत ले लो, जाके प्रीतम की गोद में बैठ जाओ, उनके गले का हार बन जाओ, उनके पीठ पे लटक जाओ, उनको मारो काटो चूमो, तब लज्जत आएगी। हमने क्या कर दिया, राज्य को बहुत बड़े बना दिए और इतने ही हम उनसे दूर चले जाते। वो जितने बड़े इतने हम छोटे, जितने उनको बड़े बना दोगे इतने छोटे होते चले जाओ। अरे उनकी गोद में बैठ जाओ, उनको गोद में बिठा दो, उनको गले लगा लो। ये सुख है, ये लज्जत है। इश्क का सुख यही है। इश्क के सुख में कोई लिमिटेशंस, कोई मर्यादा थोड़ी होती है। कोई नियम थोड़ी होती है। आए अर्श तन लज्जत, ये अर्श तन की लज्जत आएगी। अक इलम से ये बातें, ये सुख दिल के भीतर आते जाएंगे और ये सुख आ जाए तो ये वजूद उड़ जाए, ये तो रह नहीं पाएगा तन तो फिर कैसे सुख को लेंगे? एक पल में ये तन छूट जाएगा। और इस वास्ते धनी जी कह रहे कि मैंने इस हृदय को, इस दिल को कठिन कर रखा ताकि ये तन उड़ न जाए। इस शोभा का, इस सुख का, इस आनंद की अनुभूति हम बार बार कर सके, अर्श के सुखों की लज्जत ले सके। इस वास्ते इस तन को उड़ाते नहीं हैं। दिल सकती बिना
अर्श जिमकी इत लज्जत लई न जाए। दिल सख्ती बिना, अब दिल सख्त किस तरफ करना है? यदि हमारा दिल संसार की तरफ सख्त हो गया तो अर्श की तरफ कोमल हो जाएगा, तो अर्श के सुख अंदर बस जाए। और दिल अर्श की ओर सख्त हो गया तो संसार की ओर कोमल हो जाएगी, संसार के सुख बस जाए। यहाँ इस वास्ते नहीं कहा दिल सख्ती बिना। दिल सख्ती इतना ही कर रहा है प्रीतम का हुक्म कि हमें इस खेल की लज्जत देने के बावजूद इस वजूद को पकड़ रखा है, ये सख्ती किया। जैसे आगे कहा ना कि हक इश्क का आब, प्रीतम के प्यार का रस संजमे संजमे पिलावत, बूंद बूंद करके प्रीतम पिला रहे। क्यों? एक साथ पिलाएंगे तो कहते हैं जो कांच का कुप्पा फूट न जाए। क्षमता से अधिक आ जाए तो एक तन एक पल में छूट जाएगा। जैसे कुम्हार माटी का घड़ा बनाता है, तब ऊपर से तो उसको पीटता है, लेकिन अंदर अपना हाथ भी रखता है ताकि वो मटका फूट न जाए। प्रीतम अपना इश्क का रस भी पिलाते हैं और अंदर हाथ भी रखे हैं ताकि ये तन छूट न। इस तरह दिल को सख्त कर, दिल को सख्त, यदि सख्त दिल हो जाए तो अंदर इश्क का रस आएगा कैसे? ऐसे सख्त नहीं कर रहे। इश्क का रस पिलाते पिलाते पीछे अपना हाथ रखे है ताकि ये तन हमारा टिका रहे और हम इसके सुखों की लज्जत लेते रहे। यही तो चाहत है, यही तो मांगा था हमने प्रीतम से। खेल देखने की चाहत कर रखी है तो धनी जी कह रहे कि अरे बिन मांगे देत है तो मांगे क्यों ना पावत। बिन मांगे अर्श में हमें सुख मिल रहे हैं तो ये तो मांग कर लिया। इस संसार का खेल देखना है, ठीक है, जी भर के दिखाएंगे, लेकिन दिल सख्त ताकि ये तन, बाकी तो ये इश्क का बल इतना है कि एक पल में ये तन छूट जाए। और देखो जिस जिस सुंदर साथ को ये शोभा ये सुंदरता दिल में बस गई, दिल में हमेशा एक दर्द तो रहता है कि राजी बस अब उठा लो, अब नहीं रहना है। लेकिन धनी और सुख देना चाहे, हम तो बस एक ही सुख की लज्जत में तृप्त हो गए, प्यास मिट गई हमारी। धनी कह रहे नहीं, मुझे और सुख देना है, अर्श के सारे सुखों की लज्जत तुझे दे देनी। एक में क्या तू तृप्त हो गया, और अधिक सुख दूंगा। और ऐसे कि जब तक तेरा तन ए वजूद रहेगा तेरी सुरता अर्श की और ही लगी रहेगी, और फिर भी ये वजूद जब तक मैं चाहूंगा टिका रहेगा। सुख और अधिक देना चाहते हैं तो कहते हैं दिल सख्ती बिना अर्श अजीम की इत लज्जत लई न जाए। बिना सख्त दिल बनाए, अब समझ में आई बात मेरी? सख्त दिल बनाना मतलब दिल को पत्थर जैसा बनाने की बात नहीं है। रूहों के मोमिन तो उसे ही तो कहते हैं कि जिसका दिल मोम के जैसा नरम है।
जिसका दिल मोम के जैसा नरम है वो कठिन कैसे हो सकता है, वो सखत कैसे हो सकता है? और सखत कहे तो मोमिन कैसे कहलाए? मोमिन सखत दिल हो ही नहीं सकते। लेकिन सखत किस तरह करवा रहे हैं प्रीतम कि ये तन छूट ना जाए, बस। रस भी पिला रहे हैं इश्क का, अंदर उम्मीदें भी जगा रहे हैं, खेल छोड़ने की चाहत हो जाती है। देखिए आप, दुनिया को खेल पकड़ने की चाहत है, मोमिनों को खेल छोड़ने की चाहत। ये फर्क है। दुनिया संसार को, माया को पकड़ कर बैठी है और मोमिन उसे छोड़ना चाहते नहीं। चाहिए हमें तो अर्श चाहिए, परम धाम चाहिए, प्रीतम चाहिए, अर्श के सुख चाहिए। दिल सखत किए बिना, लेकिन इतना रुजु दिल है हमारा, इतना कोमल दिल है हमारा कि अर्श की एक लज्जत आते आते ही ये तो हवा हो जाएगा, क्योंकि प्रीतम का स्वरूप ही तो ऐसा है, वो सुख ही ऐसा है कि वो देखने के बाद वजूद रह कैसे सके। लेकिन धनी सुख देना चाहते हैं और बिना सखत दिल किए अर्श की लज्जत ले न जाए। बाकी तो हम तो एक ही सुख देखकर खेल खत्म हो जाता हमारा। तो अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे चो देते वक्त इतनी ही तो दे, इतना ही तो वक्त लगता। एक कंकरी को देखते संसार उड़ जावे तो साक्षात मेरे प्रीतम का स्वरूप देखने के बाद कैसे टिक रहे? अर्श के इतने नजारे देखने के बाद कैसे टिके रहे? सखत किए बिना। देखो धनी जी, हमें संज में पिला रहे हैं। अपने आप के भीतर झांक लो। दिन प्रतिदिन हमें रोज रोज नया सुख मिल रहा है। रोज एक एक तरफ हम एक एक डग अर्श की ओर जैसे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है और ये तो आज पहली बार ये सुख मिल रहा है, ये लज्जत तो आज ही आई। क्यों पहले नहीं आई थी? सारी लज्जत एक साथ आ जावे तो तन छूट जाए। और इसलिए धनी देखो आप, हमें धीरे 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 करके करके अर्श के एक एक सुख इस तरह दे रहे हैं कि हम उसके डूबते जाए, डूबते जाए। ये लज्जत है अर्श। दिल सखत किए बिना इत लज्जत लई न जाए। यहाँ पे यदि अर्श की लज्जत लेनी है तो इस वजूद को रखना जरूरी है। इस वास्ते धनी जी हमें टिकाए रखे हैं और अर्श के सुख भी दे रहे हैं और उस सुखों की बातें भी करवा रहे हैं। ताकि ये सुख, ये लज्जत दिल में आने के बाद बोलती बंद हो जाए। ये लज्जत आने के बाद मुख से शब्द कैसे निकलेगा? ये कोई वर्णन करने की बात थोड़ी है, ये किसी और को कहने की बात थोड़ी है। और देखो धनी जी कहलवा रहे हैं, इतना सख्त दिल कर दिया हमारा कि हम अर्श की बातें यहां कर रहे हैं, वरना तो बातें भी ना हो पाती, कह ही ना पाते। लज्जत न तो स्वयं ले पाते, न किसी और को ये बात बता सकते। इस तरह ये इल्म हमें जगा रहा है, इस तरह से हमें अर्श के सुख दे रहा है।
और इन सुखों को हम आपस में एक दूसरे से बांट रहे हैं। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये सुख हम बांट रहे हैं। जो मुझे मिला मैं और को दूं, औरों को मिला वो मुझे मिला। ये परस्पर एक दूसरे से हम ये सुख बांट रहे हैं, लज्जत ले रहे हैं। इस तरह धनी जी हमें दिल को सखत करके अर्श की लज्जत दे रहे हैं। इश्क नूर जमाल बिना और जरा न कछु ये चाहे। बाकी इश्क क्या कह रहे थे तो, इश्क आ जाए उसके बाद अपने प्रीतम के सिवा दिल में और कोई चाहत रह ही नहीं सकती। इश्क नूर जमाल बिन और जरा न कछु ये चाहे। इश्क का काम ही तो वो, एक बार प्रीतम से प्यार हो जाए तो उसके बाद दिल में और कोई चाहत रह ही नहीं सकती। न इस संसार की कोई चाहत, न स्वयं की चाहत। सारी चाहतें उसी पल खत्म हो जाए। इश्क आने के बाद कोई चाहत रह ही नहीं सकती। प्रीतम कह रहे हैं, इश्क नूर जमाल बिना, हमारे दिल में प्रीतम का इश्क आ जाए तो प्रीतम के सिवा और कोई चाहत कैसे रह सकती है। अर्श की लज्जत आने के बाद ये संसार की चाहत कैसे रह सकती है। अरे अर्श में भी मुझे प्रीतम के सिवा और कोई नहीं चाहिए। संसार की चाहत तो छूट ही जाए, उसे ही तो इश्क कहते हैं कि अपने प्रियतम के सिवा और कोई बात दिल में आवे ही नहीं। इश्क नूर जमाल बिना और जरा न कछु ये चाहे, तब इश्क आया कि जो जिस दिल में प्रीतम का इश्क बस गया तो उसे प्रीतम के सिवा और कोई चाहत रहेगी ही नहीं। अर्श दिल उसे ही तो कहते। हम बोलते हैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। ये शब्द बोलने के वास्ते थोड़ी है। दिल को अर्श कर दिया माने प्रीतम का प्यार दिल में भर लिया, तो अंदर और कोई चाहत फिर आ ही नहीं सकती। इश्क नूर जमाल को चाहिए। इश्क उसे ही तो कहते हैं जहां प्रीतम के सिवा और कोई चाहत बाकी बचे ही नहीं। इश्क लज्जत ना सुख दुख देवे वाहे दत्त बीच डुबाए। इश्क लज्जत, ना सुख ना दुख, सारी कामनाएं मिट जाए। सुख की चाहत भी मिट जाए, दुख की चाहत भी न रहे, दुख का एहसास ही ना हो। हमने सुख की व्याख्या तो गलत कर रखी है। हमें तो वो सुख चाहिए जो औरों के पास है। वो चीज से हम असंतुष्ट है जो औरों के पास है। हम सुख बाह्य चीजों में ढूंढते हैं। हम अच्छे वस्त्रों में सुख ढूंढते हैं। सुख यदि बाहरी चीजों में होवे तो कोई खरीद सकता है। सुख तो भीतर का आंदोलन है। सुख कभी बाहरी चीजों में नहीं हो सकता। अच्छे वस्त्र पहनने से सुख नहीं आएगा,
हाँ, वस्त्र पहनना जरूरी है, तन को ढंकना है, इस वास्ते वस्त्र चाहिए। अरे वो भी ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़े, वस्त्र में सुख नहीं हो सकता, न किसी बाह्य चीज में सुख हो सकता है। किसी ने 10 लाख की घड़ी पहन ली, किसी ने 100 रुपये की घड़ी पहन ली। अरे वक्त तो दोनों बताएंगे और एक ही वक्त बताएंगे दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न सुख न दुख, सारी कामनाएं मिट जाए, सुख की चाहते मिट जाए, दुख की अनुभूति मिट जाए, कहीं दुख नजर ही ना आए। प्रीतम के सुख जिसे मिल गया, जिसे इश्क मिल गया, इश्क लज्जत, ना सुख ना दुख, वो तो बावरा हो जाए। इश्क की लज्जत आ गई ना, वो बावरा, वो दीवाना, वो मस्ताना हो जाए। धनी जी ने इस वास्ते तो कह दिया कीर्तन में, मेरे ढीक मत आओ कोई रे बाबा, मेरे ढीक मत आओ, मैं दीवाना तुम सियाने सुजान। मैं तो दीवाना हो गया और तुम सब लोग सयाने हो, बुद्धिमान हो, सुजान, सब कुछ जानने वाले हो। दीवाने सियाने संग क्यों कर होवे, सियाने और दीवाने का संग नहीं हो सकता। ये दीवानों की टोली है, ये मस्तानों की टोली है। इश्क लज्जत, ना सुख दुख। जहां इश्क की लज्जत आ जाए वहां न सुख बचेगा न सुख रहेगा, सुख की अपेक्षाएं नहीं रहेगी, उसको तो सुख ही सुख है, क्योंकि सुख भीतर है। जिसने आत्म को जान लिया वो सुखी। हमारी सुख बाह्य चीजों में हम ढूंढते, अच्छा बंगला है सुखी है, झोंपड़ा है दुखी है, अच्छे वस्त्र है सुखी है। ये सुख नहीं है, दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर रूपवान होना चाहता है, कंवारे शादी करना चाहते हैं, शादीशुदा मरना चाहते हैं, हर आदमी दुखी। कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं। प्रीतम ने मुझे जो मिल दे दिया है वो बात समझ में आ जाए, इश्क की लज्जत दिल में आ जाए, प्रीतम स्वयं दिल में बस जाए, तो ना कोई सुख न दुख, कोई चीज बचेगी ही नहीं। देवे वाहिदत बीच डुबाए, प्रीतम के दिल में डुबा दे। वाहिदत क्या है? प्रीतम का दिल, प्यार, इश्क, मोहब्बत, यही तो लज्जत है। वो उसी में डूब जाएगी, प्रीतम की मस्ती चढ़ आएगी, प्रीतम के संग लीलाओं में डूब जाएगी। ये शब्द सुनते सुनते यदि हमें वो लज्जत न चढ़ आवे तो मेरे शब्द शब्द नहीं रह गए, वो काम के नहीं रह गए। मैं बार बार ये बात समझा कि अर्श के किस एक शब्द सुनते ही यदि हमारे अंदर वो स्थान, वो लीला, वो सुख न भर जाए तो वो शब्द झूठ है, तो मतलब ही नहीं रह गया उस शब्द से। रंग माहौल इतना सुनते ही नौ भौम दसवीं आकाशी वाले और अनंत सुखों से लबालब भरे हुए, अनंत इश्क की लज्जत से भरे हुए उस रंग माहौल की लीलाएं मेरे दिल में तादृश न हो जाए,
तो रंग महल शब्द मेरे काम का नहीं। जो सुख न दे सके वो शब्द मेरे क्या काम का। एक एक अर्श की नियामतें हमें अर्श की लज्जत दे रही। ये वहदत का सुख है। इश्क लज्जत, न सुख न दुख। इश्क की लज्जत जिसके दिल में चढ़ आई है, वो नशा जिसके दिल में चढ़ गया है प्यार का, उसे न सुख का अनुभूति है न दुख की अनुभूति है। देवे वाहिदत बीच डुबाए, वो वाहिदत में हमें डुबो देगी, प्रीतम के प्यार में हमें डुबो देगी, प्रीतम के दिल में हमें डुबो देगी। उसके लिए फिर खाना दीदार बिना दीदार ये सुख बस है। फिर जहां भी नजर पड़ेगी उसे प्रीतम के प्रेम का नजारा ही नजारा दिखेगा। कहीं भी देखेगी उसे प्रीतम की याद आती चली, वो वाहिदत में प्रीतम के संग इस कदर डूबी रहेगी कि अकेलापन का एहसास ही नहीं। हर पल उसे अपने संग अपने प्रीतम दिखेंगे। भी तो अर्श दिल कहलाए। अकेलापन होगा ही नहीं कहीं, और वाहिदत में डूब जाएगी, प्रीतम के प्यार में, प्रीतम के एकत्व में एक रूप हो जाएगी। अद्वैत के सुख दिल में भर जाएंगे। ये वाहिदत के सुख, जहां दो न हो जहां एक हो जाए, दो मट जाकर एक हो जाए। मैं बोला पल पल प्रीतम मेरे साथ है। एक ऐसा वो याद नहीं करना पड़ेगा कि प्रीतम कहाँ गए, उसको हर पल प्रीतम दिल के भीतर महसूस होंगे। बातें करती रहेगी तो अपने आप से बातें करती रहेंगी, अपने प्रीतम से बातें करती, ये इश्क की लज्जत आती रहेगी। और क्या सुख दुख आएगा उसे, उसे सुख का एहसास कहां से आएगा, उसको दुख का एहसास कहां से आएगा। बाह्य कोई चीजें उसे विचलित नहीं कर सकती। वो स्वयं में जो डूब गई उसे बाह्य चीजों के क्या विचलित कर पाएगी। उसीलिए तो हर जगह पे प्रीतम ही प्रीतम। ये वहदत के सुखों की लज्जत रूह लेती रहेगी। ना तो सखत दिलो मोमिन के, हक करे क्यों कर। बाकी मेरे प्रीतम मोमिन के दिल को सख्त क्यों करे, लेकिन यही तो लज्जत देना चाहते हैं, वहदत के सुखों में डुबाना चाहते हैं, अर्श के सुखों में पल पल नए नए सुख दिल के भीतर देना चाहते हैं। नजर वहीं पे फिरती रहती है, हटती ही नहीं है। घड़ी घड़ी पल पल, कभी रंग महल कभी पुखराज, कहीं जमुना जी कहीं हौज गुसर, कहीं लाल चबूतरा कहीं फुलबाग, कहीं बट पीपल कहीं बड़ोवन, कहीं ताड़वन कहीं दुग्धुलीचा, कहीं पश्चिम का चौगान कहीं सागरों की शोभा। वो दो बस नजरें ही फिरती रही, वो चैन से थोड़ी बैठे। ये नशा ही कुछ और होता है कि प्रीतम के हाथों में हाथ पिरोकर इन बनों के अंदर घूमना है, इन जुलों में जुलना है, इन पशुओं की असवारी करनी है, इन फूल लताओं के बीच में प्रीतम के साथ गुलाटे खानी, दौड़ना है, कूदना है,
जल के अंदर प्रीतम की टांग खींच के जल के अंदर खींच कर वहीं पे उनकी बाहों में समा जाना। कभी ये सुख लेकर तो देखो, ये सुख कभी दिल में भर कर दे। ना तो सखत दिल मोमिन के हक करे क्यों कर। प्रीतम हमारे दिल, मोमिनों के दिल को सखत कैसे कर पाएंगे, क्यों करें, लेकिन सुख देना चाहते हैं। यदि सखत दिल ना करे तो ये तो कांच का कुप्पा फूट जाए, मिट्टी का पुतला ही तो है, टूट जाने में देर क्या लगेगी। इश्क की एक झांकी ही इसकी दग दग बंद हो जाए। प्रीतम का बस एक हल्की सी झांकी क्या आ जाए, नजर में क्या बस जाए, इसकी ताकत नहीं है कि ये सह सके। अर्श का ये नजारा, ये नूरमयी शोभा, ये सुख सहन करने की इस दिल की, इस वजूद की हैसियत नहीं है। जो आग को स्पर्श करते ही पेट्रोल अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता, बक से उड़ जाएगा एक पल में, बक कदम। आग जब स्पर्श हुआ, पेट्रोल उड़ गया। अर्श का नूर, अर्श के इश्क, अर्श की लज्जत, ये दिल में आते ही ये बक से उड़ जाए, ये वजूद उसी पल खत्म हो जाए। ऐसा थोड़ी है। अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक, यही तो बात है। तो ये वजूद चला गया तो लज्जत कैसे मिले। तो धनी इस वास्ते, इस सुख देने के वास्ते हमारे दिल को मजबूत, कठिन कर रखा है। बाकी तो सखत दिल क्यों करे, कब से उड़ जाए फटाक से। ना तो सखत दिल मोमिन के हक करे क्यों कर। ऐसा क्यों करे धनी, संसार की तरफ से सखत कर दिया, अर्श की लज्जत को, सुखों को सहन करने योग्य सक्षम कर दिया। पल में हंसे, पल में रोवे, पल में गावे गीत, यही पागलपन की रीत, अर्श रूहों की ये रीत। वही तो पागल है, वही तो दीवानी है। दिल सखत कर दिया धनी ने, ताकि हम अर्श के सुखों की लज्जत दे सके। इसीलिए इस तन को, वजूद को टिकाए रखा। दिल सखत कर दिया माने इस वजूद को टिकाए रखा, पत्थर दिल नहीं कर दिया। पत्थर दिल होवे तो अंदर इश्क का कोई एहसास ही न होवे। प्यार का एहसास तो मोम के दिल में होता है, नरम दिल में होता है, तब प्यार का एहसास होता है। मोमिन दिल को इतना नरम, इतना कोमल भी कहा, और साथ में प्रीतम के प्यार को समाने के बाद उस प्यार को सहन कर सके, इतना कठिन भी कह दिया है, सखत भी कर। इस प्यार को वो सहन कर सके, इस प्यार की लज्जत ले सके। बाकी धनी ऐसा क्यों करे कि मोमिन के दिल को सखत कभी भी नहीं कर सकते। और फिर भी
हमें लज्जत अर्श के सुख, अपने इश्क का सुख देने के वास्ते हमारे दिलों को सखत कर रखा है। पर अर्श लज्जत बिचादुनी के, लेवाई न सकती बिकार। अर्श लज्जत बीच दुनी के, यही बात तो समझा रहे थे हम कि अर्श के सुखों की लज्जत इस खेल के अंदर लेनी है तो रूह कैसे ले ले? इस वजूद की ताकत नहीं है कि अर्श के सुखों को सहन कर सके। अभी कहा मैंने कि भी वो नूर है और उस नूरमयी स्वरूप की शोभा इस दिल में आते ही ये वजूद खत्म हो जाए, ये तन छूट जाए। तो इसे इतना योग्य बना रखा है धनी ने कि वो अर्श के सुखों की लज्जत ले रहा। और क्यों देना चाहते? ताकि हमारी मनोकामनाएं, हमारी चाहनाएं पूरी। यही तो मांगा था हमने, खेल ही तो देखने को मांगा था, तो खेल तो दिखाएंगे ही। देखो यहाँ दोनों बात प्रीतम बता रहे हैं, संसार की भी लीला बता रहे हैं और अर्श के सुख भी दे रहे। संसार की तरफ से जितना दिल हमारा सखत हो जाएगा, इतने अर्श की सुखों की लज्जत और अधिक आती चली जाए। जितना दिल संसार की तरफ नरम रहेगा, इतने अर्श की सुखों की लज्जत कम आएगी। जब तक चाहते बाकी है संसार की, अर्श की चाहते, अर्श के सुख कहां से आए? खेल में बिठाकर प्रीतम अर्श का सुख दे रहे। संसार के भी सुखों की परातम को मिल रही है, संसार के सुखों की लज्जत परातम के दिल में पहुंचा रहे। और इस तरह हमें यहां बैठे बैठे दोनों सुख दे रहे। अर्श के सुखों की भी लज्जत दे रहे हैं और संसार के सुख भी बता रहे हैं, संसार की लीला बता रहे हैं। सुख, फिर वही बात बता रहा हूं मैं कि हम सुख की व्याख्या बदल ले। हम संसार के सुखों को संसार की उपलब्धियों में सुख मान लिया कि यहां हमने कितना ज्यादा अर्जित कर लिया, कितना ज्यादा प्राप्त कर लिया, उसे हम सुख मान लिया ना। सच्ची कमाई ये अर्श के सुखों की, प्रीतम की है, ये सच्ची कमाई है। लेकिन खेल के सुख भी दे रहे हैं। देखो अब देख, संसार को हम यदि दृष्टा भाव से देखना शुरू कर दे तब संसार देखने की मजा आएगा। देखो आप संसार को देखो, दृष्टा भाव से देखो। हमारी नजर के सामने कितने इस खेल को छोड़कर चल से संसार को और नजर से देखो। सारी दुनिया कैसे मेरा 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 करके भाग रही है। सुबह उठते ही, जब से उठ जाते हैं सुबह से, तब से ही ये चाहत हो जाए कि क्या कर लूं आज, क्या कर लूं आज, क्या कर लूं। एक पल के लिए भी किसी के पास विश्राम नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं। क्या पाना चाहते हैं? कितनी दौड़ लगा रखी है सारी दुनिया ने, बस भागो 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 भागो, भागते ही चले जाते हैं, भागते ही चले जाते हैं, जैसे सारी दुनिया को वो हासिल कर लेंगे। शाम को थके हारे घर आते हैं, क्या पाया क्या खोया, कुछ भी नहीं, हवा हाथ लग गई।
दृष्टा बनकर कभी एक और किनार पे बैठकर इस संसार की नजरों को देख लो जरा कि लोग क्या कर रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कौर। आह, ये दृष्टा बनने के लिए तो आए हैं हम कर्ता बन गए। बस प्रीतम फिर हमें कर्ता से दृष्टा बना रहे, देखने वाले बन जाओ। कर्ता में से दृष्टा, सब दोनों के सुख, अर्श के भी और फर्श के भी, दोनों सुख धनी हमारे दिल के बसा है। वो सुख लेने आए हैं, सुख दे रहे हैं प्रीतम। हम रो रहे हैं इस वास्ते कि हम कर्ता बन गए। हम दृष्टा बन जाएंगे तो सुखी सुखी हो जाएंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा, चारों तरफ मस्ती ही मस्ती नजर आएगी। इस वास्ते कहा अर्श लज्जत बीच दुनी के लिवाए ना सख्ती बिगर। ऐसे दिल को सखत करके प्रीतम हमें अर्श के और संसार के दोनों के सुखों की लज्जत दे रहे। बाकी तो संसार के जीवों के जीव ही तो है। संसार के जीव अर्श का सुख कैसे ले सकते, इसको सहन करने की ताकत ही नहीं। इसीलिए धनी ने अर्श को दिल बना दी। इस जीव को भी इतनी शोभा मिली और मोमिन का वजूद ले लिया, और अब हमें दोनों सुख प्रीतम दे रहे हैं। और हम रुके इस कदर प्रीतम के इश्क की भी लज्जत ले रहे हैं और खेल के भी सुख ले रहे हैं। अर्श से प्रीतम हमें यही सुख बताने के लिए लाए हैं। दोनों सुख लेने वाली, दिल को अर्श बनाकर अर्श के सुखों में राचने वाली, उसी सुखों में डूबने वाली, प्रीतम की वाहिदत में, प्रीतम के दिल की मस्ती में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि